हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके कई सारे पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट 3 इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन जो है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। ठीक है, इस टॉपिक को समझने के लिए तुम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा उस पॉइंट को जो मैंने डिस्कस किया अपने प्रीवियस सेशन में। तो अगर इसको बहुत क्लियरली और अच्छे से समझना है तो थोड़ा तुम लोग जाकर उस वीडियो को देख लो। ठीक है, चलो ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, क्योंकि चीजें कर देती हैं कंफ्यूज। ठीक है, अभी पढ़ लोगे अभी चीजें याद रह जाएंगी, बुक से पढ़ लोगे बहुत आसान लगेंगी, क्योंकि सेंटेंस है, सेंटेंस समझ गए तो लगेगा सब समझ में आ गया। बट जब क्वेश्चन आते हैं ना तो माइंड हो जाता है कंफ्यूज। ठीक है, तो इस वीडियो में तुम लोग नेक्स्ट 7-8 मिनट्स थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके देख लो, सारी चीजें तुम लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं तुम लोगों को ले चलूंगी ट्रिक्स के थ्रू। जितनी सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे हम सारी ट्रिक्स के हेल्प से देखेंगे। ठीक है, तो उस ट्रिक के लिए तुम्हें थोड़ा सा माइंड में सेट करना पड़ेगा अबाउट फ्यू थिंग्स। देखो, सबसे पहले तो टर्म की बात करें तो सॉल्यूट। सॉल्यूट पता है क्या होता है? सॉलिड पार्ट। ठीक है, ये नेक्स्ट टर्म जो तुम लोग जानते हो, पढ़े हो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे, जो होता है सॉल्वेंट, जो कंसिस्ट करता है लिक्विड पार्ट। ठीक है, ये क्या हो गया? सॉलिड पार्ट, ये हो गया लिक्विड पार्ट। एग्जाम्पल एक बता देती हूँ जिन लोगों को क्लियर नहीं है उनके लिए। शरबत तुम लोग को पता है, जो उसमें शुगर कंटेंट होता है, शुगर जो ऐड करते हैं वो हो जाएगा सॉल्यूट, और जो वाटर है वो हो जाएगा सॉल्वेंट, और जो पूरा हमारा शरबत बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्लियर हो गया। अपने को फ्रेंडशिप करनी है सॉल्यूट से, हम बड़ी वाली चीज के पास नहीं जाएंगे। देखो सॉल्वेंट बड़ा दिख रहा है, सॉल्यूट छोटा है, अल्फाबेट भी कम है, तुम लोग काउंट कर लेना। हम आसान सॉल्यूट के पास जाएंगे फ्रेंडशिप करने के लिए। ठीक है, और हम फ्रेंडशिप करेंगे एक्सटर्नल मीडियम से। एक्सटर्नल मीडियम कहो, एक्सटर्नल सराउंडिंग कहो, जो मन करे वो कहो, इस दोनों से हम कर लेंगे फ्रेंडशिप, क्योंकि इन्हीं दोनों के कॉन्टेक्स्ट में हम अपना ट्रिक अप्लाई करेंगे। कैसे? रुक जाओ, आराम से देखो, समझ में आएगा। चलो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बनाते हैं एक सुंदर सा कंटेनर। ठीक, हाइपरटोनिक में भी बनाते हैं। अच्छा चलो, यहाँ पर एक और बात बता देती हूँ। हम कंपेयर जो करेंगे, जो हम लोगों को मेन पढ़ना है कंपैरिजन के टर्म में, वो है हाइपो एंड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक में तुम लोग को भी बताऊंगी, इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। चलो हाइपोटोनिक पे आओ। देखो सारी बातें हम कर रहे हैं किसके बारे में? सेल के बारे में, मैंने बताया था, है ना। तो यहाँ पर भी रख दो इस कंटेनर में सेल, और रख दो इसमें भी सेल, दोनों में रख दिया हमने सेल। ठीक, सेल के जो बाहर वाली चीज दिख रही है ये सेल के लिए हो जाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखो सेल ये है, ये सेल के अंदर की चीजें, उसका इंटरनल इन्वायरमेंट, और बाहर जो है वो हो गया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यहाँ पर भी सेल के लिए ये क्या हो गई? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, समझ में आया मैंने क्या कहा था? फ्रेंडशिप करनी है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, सेल को हटाओ। क्लियर हो गया। चलो अब आ जाओ सॉल्यूट पे। अब सॉल्यूट का क्या रोल है भाई? हम लोग सॉल्वेंट से फ्रेंडशिप क्यों ना करें? हटाओ इसको, सॉल्वेंट को, हम सॉल्यूट से फ्रेंडशिप कर रहे हैं तो क्योंकि सॉल्यूट को हम ले जाएंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के पास। ठीक, अब इन दोनों वर्ड को कंपेयर करो, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। कौन छोटा है कौन बड़ा है? ये छोटा है, काउंट कर लेना। तो जब सॉल्यूट बेचारा छोटा वाला घूमते हुए आता है, हाइपोटोनिक को कहता है मुझको अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में प्लेस दे दो। तो हाइपोटोनिक क्या बोलता है? मैं तो छोटा हूं, मैं तुमको कितना स्पेस दे पाऊंगा? तो वो सॉल्यूट को बहुत कम देता है जगह। तो सॉल्यूट थोड़ा थोड़ा जो है वो उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चला जाता है। यहाँ आ जाओ हाइपरटोनिक में। यहाँ पर सॉल्यूट जब आता है, यहाँ पर आ गया, देख लिया उसने। यहाँ जब आता है तो यहाँ भाई ये बड़े लोग, बड़ा लेटर, बड़ा वर्ड है ये, तो ये
बोलता है कि आओ जितना आना है आराम से आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ सॉल्यूट भर भर के चला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइपरटोनिक वर्ड जो है वो बड़ा है वर्ड और हाइपो छोटा है। ये सारी ट्रिक्स है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अब बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर लिख दो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट, और ये लिख लो सेल के बारे में। सिमिलरली यहाँ भी बात करो, ये लिखो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और यहाँ लिखो सेल के बारे में। ठीक है, क्या लिखना है चलो अभी बताती हूँ। यहाँ पर लिखा हमने सॉल्यूट, तो ये बताओ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सॉल्यूट कम है कि ज़्यादा है? हाइपोटोनिक ने बोला कि मैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सॉल्यूट को ज़्यादा नहीं रख सकता, तो सॉल्यूट हो गया यहाँ कम। ठीक है, अब ये मैंने तुम लोग को बताया है कि सारी चीज़ें हमें रिलेटिव टर्म में पढ़नी है। तो जैसे ही सॉल्यूट कम हुआ एक्सटर्नल मीडियम में, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉल्यूट कम तो सॉल्वेंट ज़्यादा। ठीक है, चलो सेल में आ जाओ। अच्छा, सेल को छोड़ो, पहले हम यहाँ की बात करते हैं। ये मेन डिफरेंस लाइन है। ठीक, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा आया क्योंकि हाइपरटोनिक बोला आओ मैं बड़ा हूँ मैं रख लूँगा, तो सॉल्यूट क्या हो गया? यहाँ पर सॉल्यूट हो गया ज़्यादा। ऑटोमेटिकली एक माइंड को दौड़ाओ, तुरंत रिलेटिव कंपैरिजन करो, सॉल्वेंट क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया कम। समझ में आई ये चीज़? अब आ जाओ सेल पे। देखो यहाँ सब उल्टा सीधा ऐसा ही चलते रहता है। ठीक, ऑपोजिट रिलेटिव ही यहाँ पर सारी चीज़ें कंपेयर की जाती हैं। यहाँ पर जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मैं बोल रही हूँ सॉल्यूट है कम, तो अंदर क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, जल्दी बताओ, सॉल्यूट हो जाएगा ज़्यादा। और यहाँ पर सॉल्वेंट है ज़्यादा बाहर, क्योंकि सॉल्यूट का ऑपोजिट कर दिया हमने सॉल्वेंट को, तो यहाँ ज़्यादा तो अंदर हो गया सॉल्वेंट कम। क्लियर हुई चीज़ें? यहाँ पर आओ, सॉल्यूट बाहर ज़्यादा तो सॉल्यूट सेल के अंदर क्या हो जाएगा भाई? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, पढ़ चुके हैं। सॉल्वेंट ज़्यादा, सॉरी सॉल्वेंट कम तो अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा। ये समझ में आया? चलो अब मैं क्वेश्चन पुट करती हूँ कि बताओ इसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर से किधर होगा? मतलब सेल से बाहर या बाहर से सेल में। मैं डायरेक्टली ऑस्मोसिस टर्म भी यूज कर सकती हूँ ना। ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा? तो अब आओगे तुम लोग अपने टेबल पे, तो टेबल में देखोगे सॉल्वेंट बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, और हमें पता है कि मूवमेंट हायर टू लोअर होता है, तो लो इसको करा दो मूव बाहर से अंदर। समझ में आया? किसको? सॉल्वेंट को। क्लियर हुई चीज़? इसमें आओ, यहाँ पर बोला ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा भाई? सेल से सेल के बाहर या एक्सटर्नल सराउंडिंग से सेल के अंदर। तो यहाँ पर भी नहीं सोचना है, बाहर है कम अंदर है ज़्यादा, तो अंदर से कर देना है सॉल्वेंट को बाहर। जाओ भाई जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखो, जब सेल में पानी जा रहा है, सेल के अंदर पानी जा रहा है, तो जब भी कोई चीज़ हम लोग, एग्जाम्पल तुम लोग समझो एक नॉर्मल सा किशमिश, सबको पता है ना, रेजिन्स जो हम लोग डालते भी हैं अपने कई सारे रेसिपीज़ में। अगर उसको पानी में भिगोगे तो क्या हो जाएगा? पूरा फूल जाएगा, क्योंकि उसमें क्या हो गया? वाटर की एंट्री हो गई। पानी में रखा था हमने, पानी बाहर ज़्यादा है, वो जो किशमिश है वो सेल है उसमें पानी क्या है? कम है, तो बाहर से पानी क्या हो गया? उसमें चला गया। तो यहाँ पर हो जाता है क्या? स्वेल। सेल हो जाता है स्वेल। क्या हो जाता है? स्वेल। ठीक, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर सेल से पानी निकल जा रहा है। कोई वेजिटेबल तुमने मान लो धूप में रख दिया, बाहर रख दिया, सिकुड़ जाएगा वो पानी, वाटर कंटेंट जो है उसका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाता है श्रिंक, मतलब सिकुड़ जाता है। ठीक है, अब एक और ट्रिक कॉमन सा कैसे याद रख सकते हो? स्वेल में कम अल्फाबेट हैं और हाइपोटोनिक में भी कम अल्फाबेट हैं, दोनों की करा दो दोस्ती। हाइपरटोनिक में ज़्यादा हैं और श्रिंक में भी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हैं, दोनों की करा दो दोस्ती। पर याद रखना है कि
कहाँ क्या ज़्यादा होता है, उसके लिए तुम लोग को सिर्फ एक याद रखना है, सॉल्यूट। एक याद रख लोगे तो इसके हिसाब से इसको सेट कर लोगे और इसके हिसाब से इन दोनों को सेट कर लोगे। कितना आसान है समझना, है ना। तो बस ध्यान देना है सॉल्यूट पे और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कि हम सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में देख रहे हैं, फर्स्ट थिंग, ठीक है, ये क्लियर रखना है। और सॉल्यूट कम है तो हाइपोटोनिक जो छोटा वर्ड है वो उसको कम रखेगा एक्सटर्नल मीडियम में। ये अपनी स्टोरी हो गई हाइपोटोनिक की। हाइपोटोनिक में क्या होता है, सराउंडिंग मीडियम में वाटर जो होता है सेल से ज़्यादा होता है, तो वाटर जो है बाहर से अंदर मूव करता है। हाइपरटोनिक में सराउंडिंग मीडियम में वाटर कम होता है, सेल के अंदर क्या हो गया, वाटर ज़्यादा। और नॉर्मल है, हम बोल रहे हैं ना, बाहर ज़्यादा कंपेयर कर लो, अंदर सॉरी बाहर कम अंदर अपने ज़्यादा, तो ज़्यादा से कम की तरफ चला जाएगा। बचा क्या, आइसोटोनिक। इसको क्यों छोड़ें, देखो इसके केस में क्या होता है, कंटेनर अगर है, मान लो ये हमने क्या कर दिया, सेल बना दिया, तो ये बोलता है मुझे कोई मतलब नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत, इसको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बोलता है मुझे कम ज़्यादा से मतलब है ही नहीं, मैं सेल के अंदर भी सेम और सराउंडिंग मीडियम में भी सेम। अब जब दोनों तरफ सेम है तो मूवमेंट किधर से किधर हो, तो यहाँ पर मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। तो आइसो का मतलब ही होता है सेम और टोनिक का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये समझ में आ गए तीनों पॉइंट, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि डायरेक्टली तुम लोगों को क्वेश्चन पुट कर देगा। तुम लोगों को ऐसे ही कोई डायग्राम दे देगा और उसमें सीधे पूछेगा कि व्हाट विल बी द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट, किसी भी टर्म में। तो ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे अपने फर्दर टॉपिक्स, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को आज ये सारी चीज़ें समझ में आई, क्लियर हो गया तुम लोगों का, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, एंड स्टे सेफ एंड टेक केयर।